हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए फाइनल सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो एक प्रकार की आपकी रिवीजन क्लास हो सकती है। ठीक है, आपकी कौन सी क्लास हो सकती है? रिवीजन क्लास हो सकती है। ठीक। तो कल आपका एग्जाम है, सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा क्या रहेगी, हेल्प रहेगी। तो इसमें पढ़ने वाले स्पेशल किसके लिए आज मैं आपके साथ जो सीरीज लाया उसमें क्या आपको सोल्यूशन मिलेगा, उसका एक्सप्रेशन मिलेगा, जो चीजें मेरे पास सोल्यूशन होगी वो उसके जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन क्या बताते हैं, क्या उसके कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, किसी तत्व का परमाणु संख्या क्या हमारे पास 17 है। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपको बताना अगर मेरे पास क्या है, किसी तत्व का जो परमाणु संख्या है अगर वो क्या हमारे पास 17 है। अब आपको तो 17 किसका होता है, हमारे पास क्लोरीन का होता है। ठीक है, 17 किसका होता है हमारे पास, क्लोरीन का होता है। इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी आपको, जो लास्ट वैलेंसी मतलब जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या वो कितने होंगे। आप 17 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 2, 8 और 7। ठीक है, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, बी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोरीन का परमाणु 17 होता है, इसके बाहरी कक्षन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। एचसीएल गैस को पानी में घोलने पर कौन सा आयन बनता है भाई। ठीक है, आपको तो जब मैं एचसीएल करता हूँ पानी में डिजोल्व करता हूँ। ठीक है, तो जब भी पानी में डिजोल्व करते हैं क्या बनता है, एच पॉजिटिव बनता है, दूसरे क्या बनता है हमारे पास, सीएल नेगेटिव बनता है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है भाई आपको, एच पॉजिटिव दिख रहा है, सीएल पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। तो यहाँ पर क्या होता है, एच से एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव दोनों आयन क्या बनते हैं। तो ये लिखा है कि एचसीएल को पानी में घोला जाता है तो एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव आयन दोनों बनते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। किस यौगिक में सह संयोजक बंध होगा। तो आपको बताया सह संयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, अब सह संयोजक बंध क्या होता है भाई, ये तो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपके पास, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ये प्लस माइनस, ठीक, ये भी प्लस माइनस का बॉन्ड बनना है। तो आयनिक बॉन्ड किसमें होता है, ये वाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, H2O में क्या बनता है हमारे पास, सह संयोजक बंध बनता है। ठीक है, NaCl को ब्रेक डाउन करो तो एक पॉजिटिव बनता है, एक क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है। सेम केबीआर में भी ये होगा और MgCl2 में भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पीएच मान अगर 7 से कम होने का अर्थ क्या होता है। अगर मेरे पास कोई विलयन है, अगर उस विलयन का क्या है, पीएच मान 7 से कम है, तो क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर जो हमारे पास अगर पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम हो जाती है, इसका मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जो हमारे पास विलयन होगा, कैसा होगा भी हमारे पास, ठीक, अम्लीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सा कण एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रखता है। Na पॉजिटिव और Ne, O2 नेगेटिव और Fe, Mg2 पॉजिटिव और Na। तो आपको बताना है कौन सा इसको अपने साथ रखता है। ठीक हो गया, तो आपको बताना कौन सा सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, अब जो मेरे पास क्या होता है, Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव का मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 2 × 8। ठीक है, नियोन का क्या होता है हमारे पास 10 होता है, इसका मतलब इसको भी कितना हो गया 8। दोनों के सेम दिख रहे तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा हमारे पास राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अवयवों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। ठीक, किसके द्वारा किया गया था भाई, डाल्टन के अनुसार, मेंडलीव, मोजली द्वारा या न्यूटन के द्वारा। ठीक है, तो इसके किसके द्वारा किया था, मोजली के द्वारा इसको किया गया था, बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, पीटी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। आपको बताना है रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने, बॉयल ने, लाविजिए ने, या न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर जो है पास सी, लोवेजी ने क्या दिया था भाई, हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारे पास, सी, लोवेजी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। H2 प्लस Cl। ठीक है, HCl एक प्रकार की अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन, संयोजन, विस्थापन या, ठीक है, द्विविस्थापन। आपको दिख रहा है जब ए प्लस बी से मिलकर क्या बनना है हमारे पास, ए भी बनना है। इसका मतलब क्या है, संयोजन है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी हमारे पास राइट आंसर। दोनों अभिकारक मिलकर एक क्या बना है, उत्पाद बना है, तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारे पास NaH2O गिव्स टू NaOH और H2O में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये गैस है जो ये क्या है हमारे पास, ये आपको क्या दिख रहा है, H2 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी। ये भी दोनों अभिक्रिया करते हैं, इसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होती है, उत्सर्जित होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व होता है, सबसे अधिक बताना आपका, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा सी, फ्लोरीन क्या होता है भाई, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन सा धातु जो जल से अभिक्रिया करता है। आपको बताना कौन सा धातु है जो जल से अभिक्रिया करता है, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, चांदी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा पर सोडियम। ये क्या कर सकता है भाई, जल से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, जल से अभिक्रिया करने के साथ क्या बनाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
एक मोल में कितने अणु होते हैं, आपको बताना एक मोल में कितने अणु होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है फेरस आयरन प्लस, ठीक है, कॉपर सल्फेट गिव्स टू FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, Fe क्या है इसमें, आपको बताना ऑक्सीडाइजर होगा, अपचायक उत्पाद होगा या उत्प्रेरक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है Fe। ठीक है, Fe का बताना है, Fe क्या हो जाएगा भाई हमारे पास अपचायक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूसिंग हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दान करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, या केवल न्यूट्रॉन। ठीक है, तो द्रव्यमान होता है हमारे पास, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का क्या जाएगा हमारे पास राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, आपको बताना जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करा जाता है तो क्या बनता है। ठीक है, पहला क्या बनता है जब इसको हम गर्म करते हैं, तो पहला बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारे पास सी, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते 16 की ओर। 16 कहता है न्यूटन का पहला नियम किस पर आधारित था, बल, जड़त्व, त्वरण या वेग। ठीक है, जो न्यूटन का पहला नियम था किस पर आधारित था भाई, जड़त्व पर आधारित था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर होता है, आपको बताना एक ही तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उसमें अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में, प्रोटोनों में या न्यूट्रॉन में, यह द्रव्यमान संख्या में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो अंतर होता है भाई किसका अंतर होता है, न्यूट्रॉनों का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहाँ पर सी, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 18, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2। ठीक है, N2 की भूमिका क्या है इसमें बताना, ऑक्सीकरण एजेंट होगा, अपचायक होगा, संयोजक होगा या उत्प्रेरक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का क्या हो रहा है भाई, ये N2 प्लस 3H2 क्या मिलकर बना रहे हैं भाई, एक ट्वाइस NH3 का क्या कर रहे हैं फॉर्मेशन, एक प्रकार का क्या यहाँ पर संयोजक हो रहा है, मतलब कंबाइन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। CH4 गैस का प्रयोग किस में होता है, ऊर्वरक निर्माण में, जल संशोधन में, या लोहा गलन में, या वेल्डिंग में। तो आपको बताना है CH4 गैस का निर्माण किस में करते हैं, ऊर्वरक निर्माण में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका ए, क्या जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट। CO2 गैस का उपयोग किया जाता है अम्लीय वर्षा में, अग्निशमन में, या उर्वरक में, या विद्युत उत्पादन में। ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, अग्निशमन में किया जाता है। ऑप्शन में क्या जाएगा हमारे पास 20 का क्या जाएगा राइट आंसर। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के, तब तक ले बाय, सभी को ऑल द बेस्ट। और आपका एग्जाम है तो सबके लिए ऑल द बेस्ट, इस बार आपकी जॉब कंफर्म हो जाए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।